हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगी और एकदम से टॉपिक पे आऊंगी। आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे ना कि आखिर ये खाशिद से रिलेटेड सबूत सिर्फ सेलेक्टिव रिएक्शंस वालों के पास कैसे आए। हमारे जहन में भी यही सवाल आ रहे थे कि ये सेलेक्टिव रिएक्शंस वालों के पास कैसे आए हैं। ठीक है, और कल खाशिद का वीडियो देखने के बाद जो लास्ट में वो बोल के गया, वो तो जब बताएगा तब बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन हम किसी मजबूरी में बंधे हुए नहीं हैं। और झूठ में तो आज तक हमने किसी का साथ दिया ही नहीं। प्यार में, रिस्पेक्ट में तो आप कुछ भी करवा लो, लेकिन अगर आप सही हो तो, लेकिन अगर आप गलत हो ना तो आप कुछ भी कर लो, आप हमारे मुंह से गलत को सही बुलवा ही नहीं सकते। तो आज एक बहुत बड़ा एक्सपोज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि इस बीच में हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई गई, राइट? उंगलियां उठाई गई ना, सबूत। तो सबसे पहले तो खाशिद ने भी कल अपनी वीडियो में पूछा है ना कि अगर आप में से किसी को पता है कि मुझे बदनाम करने के लिए ये किसने किया है, मुझे बदनाम करने के लिए किसने किया है, तो मैं मुंह पे बता रही हूँ और सच बता रही हूँ कि ये स्क्रीनशॉट जो लीक करे हैं वो करे हैं वो करे हैं गैस करो फटाफट। 3 ऑप्शन देती हूँ, जगत भैया, जगत भाभी और ननद साहिबा। जल्दी से पॉज करो यहाँ पे और फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन तीनों में से कौन है जिसने ये लीक किया होगा। जल्दी जल्दी करो, उसके बाद बताऊंगी खुलासा। चलिए, टाइम्स अप। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लीक करने वाली और कोई नहीं, ननद साहिबा थी। धप्पा। साल के अंत तक था ना, साल के अंत तक इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इतने मुखौटों पर से पर्दा उठ रहा है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कुदरत करवा रही है, भगवान करवा रहा है, और ज़रिया क्या सिर्फ हम लोग बन रहे हैं। मतलब मैं इस चीज़ की उम्मीद, मैं सच बता रही हूँ, मैंने इस लड़की की इतनी रिस्पेक्ट करी है कि अच्छी लड़की है, इंडिपेंडेंट है, अपने थॉट्स रखने में सक्षम है, सही गलत के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। लेकिन मैं अब जो रूप देख के सामने आ रहा है ना, वो देख के मैं शॉक्ड हूँ कि वो असली थी, ये असली है। तो इन मैडम ने खाशिद के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे लीक करे हैं। आपको पता है, जब ये स्क्रीनशॉट परसों हमारे पास आए तो आने के बाद हमें ये बोला गया और वही मैसेज बाकी लोगों तक भी गया कि एफबी के पेज में किसी ने ये डाला था और फटाक से डिलीट कर दिया है और ये स्क्रीनशॉट है। जब हमने इस पर रिएक्ट करा और जब हमने वो स्क्रीनशॉट खोले तो वो स्क्रीनशॉट खींचे हुए नहीं, वो डाउनलोडेड स्क्रीनशॉट थे। क्योंकि जब आप किसी स्क्रीन से स्क्रीन का शॉट लेते हैं तो आसपास की चीज़ें भी नज़र आती हैं स्क्रीन की, लेकिन वो एक डाउनलोडेड स्क्रीनशॉट थे। ठीक है, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें हुई, दोबारा हमने उसी इंसान से क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैंने पर्सनली बोला मुझे उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दो जहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगे थे, क्योंकि आपने बोला है कि ये एफबी पे लगे थे, मुझे वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट चाहिए। 2 दिन तक कोई भी जवाब नहीं आया। आई वॉज वेटिंग कि कोई जवाब आए और पता चले। उसके बाद जब कल खाशिद का वीडियो आया ना, जो लैंग्वेज और जो लाइंस कल खाशिद बोल रहा था ना कि उनको जगत भैया ने ये बोला है कि एफबी पे किसी ने ये डाला और बहुत जल्दी डिलीट करके प्राइवेट कर दिया। यही 4 लाइनें हमें भी बोली गई थी दिन में, 2 दिन के बाद। यानी कि 2 दिन में ये पूरा बहाना तैयार किया गया था कि क्या बोलना है, क्योंकि ना तो ये उस वीडियो का लिंक दे पा रहे थे, ना ही ये उस औरत के चैनल का लिंक दे पा रहे थे जिस औरत के साथ एक कॉन्वर्जेशन थी। कुछ भी नहीं दे पा रहे थे कि एफबी में ये आया तो आया कहाँ से। उसके बाद यही स्टोरी जो कल खाशिद को सुनाई जगत भैया ने, वही स्टोरी हमें सुनाई गई और बोला कि एफबी पे जो जगत भैया जगत भाभी का मेन पेज है वहाँ पे कमेंट किया था और फिर उस कमेंट के बाद उस पेज पे था, अब वो कमेंट भी डिलीट हो गया है और वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं तो है, सच आता देर से है लेकिन आ ज़रूर जाता है, आ ज़रूर जाता है। और आज सच सबूत के साथ आया है कि इनके घर की जो ननद साहिबा है, इन्होंने 5 नवंबर को ही
ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में किसी के साथ शेयर कर दिए थे। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब आपका ये सारा मैटर उस लड़के के साथ सॉर्ट हो गया था, ऑफ कैमरा सॉर्ट हो गया था, मैं इन पर रिएक्शन बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कि इस बीच मैंने इनका जिक्र और इनके बारे में बात ही नहीं करी, लेकिन क्योंकि मेरी रिएक्शन वाली बहनों ने भी ये सवाल किया था तो आपको जवाब अब दे रही हूं मैं, क्योंकि सच आने में गाइस टाइम लगता है। हम भी सोच रहे थे, हम भी समझ रहे थे कि ये हो क्या रहा है, कहां से हो रहा है, कोशिश कर रहे थे जानने की, ठीक है। तो इन्होंने 5 नवंबर को ही ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में किसी के साथ शेयर कर दिए थे और ये कहती हैं कि 1 महीने पहले मैटर खत्म हो गया था, तो ये दोबारा कैसे उठा। आपको राइट किसने दिया था कि आप सोशल मीडिया में, जब ये घर का मैटर था, ये 3-4 लोगों के बीच की बात थी और ये ऑफ कैमरा मैटर था, तो आपने सोशल मीडिया पे उसके स्क्रीनशॉट लीक क्यों करे, क्यों लीक करे। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो सेम आईडी के माध्यम से हमारे पास आती थी, वो इतनी अंदर की चीजें कैसे आती थी जिस चीज पे बाकी सबकी नजर नहीं पड़ती थी। मैं हैरान हो गई। वो स्क्रीनशॉट, वो पूरा मेरे पास पूरा का पूरा गाइज सबूत है, पूरा का पूरा सबूत है। इनकी ऑडियो मैसेजेस हैं, इनकी पूरी चैट है कि इन्होंने 5 नवंबर को सोशल मीडिया पे किसी के साथ ये शेयर कर दिया था। उस लड़की को मैं नहीं जानती जिसके साथ इन्होंने शेयर किया था। तो अब शायद खाशिद को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि इन्होंने सोशल मीडिया पे 5 नवंबर को जब ये चीज़ें हुई थी तभी किसी के साथ शेयर कर दिया था। और उसके बाद आप लोग ये सोचते हैं ना कि बाहर कैसे आई इनके घर की बातें, बाहर कैसे आई। एग्जैक्टली जब तक ये लोग ना चाहें तब तक किसी के घर की बातें गाइस बाहर नहीं आती। आईडीज को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन रूट कॉज हमेशा फैमिली का ही कोई ना कोई मेंबर होता है जो इस तरीके की खबरें फैलाता है और फैलवाता है। फैमिली के लोग कम पड़ गए थे जो उस लड़के की बदनामी करने के लिए उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे दिए गए। क्यों दिए गए, मैं पूछना चाहती हूं कि आपने उस लड़के की प्रिवेसी ब्रीच क्यों करी। जब आपके भैया भाभी ने बैठकर ये मैटर सॉर्ट कर लिया था, ये मैटर वहां पे खत्म कर दिया था, तो उस लड़के के स्क्रीनशॉट शेयर क्यों करे गए। और उसके बाद जब इतने दिन से इतनी सारी चीजें चल रही हैं, कभी किसी के ऊपर एलिगेशन आ रहे हैं, कभी किसी के ऊपर एलिगेशन आ रहा है, तो आपका परिवार बैठ के यहाँ पे कहानी बना रहा है कि फेसबुक में कहीं लगा था, वहां पे कहीं लगा था, वहां से कहीं लगा था। अरे सच बोलते ना, सच बोलते कि 1 महीने पहले मैंने किसी को दे दिया था। सच बोलना था कि 1 महीने पहले मैंने किसी को दे दिया था और 1 महीने के बाद ये चीजें वायरल हो रही हैं। वाह वाह। तो अब खाशिद जाने, ये परिवार जाने, मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि ये सवाल आप लोगों ने हमसे भी किया था। ये बैक कैमरा लोगों से बात करती हैं। आई डोंट नो किन किन से बात करती है, क्या क्या शेयर करती है, लेकिन बहुत कुछ शेयर करती है। ये तो दिख गया, ये तो सामने आ गया और ये सामने आना था। अब खाशिद जाने, ये फैमिली जाने, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो इनको क्या बोले, ये उनको क्या बोले। मुझे ये बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी थी, रिएक्शन वाली सारी बहनों तक पहुंचानी थी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि ये लीकेज यहाँ से हुआ, वहाँ से आगे गया, वहाँ से आगे गया और फिर आगे आगे जाते जाते चुनिंदा रिएक्शन चैनल्स के पास पहुँचा दिया गया। ये चीज़ें यहाँ से हुई, क्योंकि ये फैमिली कभी कोई मैटर ऑफ कैमरा सॉर्ट कर ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं कर सकती। मुझे सच बताऊं, उसी दिन डाउट हो गया था जिस दिन मैटर था भैया भाभी का, मैटर था खाशिद का, और अचानक से इनका वीडियो व्लॉग आया। बट मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस यही बोला कि जो सच होगा आ जाएगा अपने आप सामने। जैसे ये चीज़ें आई हैं हमारे पास, ऐसे ही सच भी चल के हमारे पास आ जाएगा। जिस इंसान ने ये किया वो इंसान गिल्टी था और उसने मुझे सॉरी बोला है कि मैंने आपको सच नहीं बताया कि ये चीज़ें मेरे पास कैसे और कहाँ से आई। मैंने आपको झूठ बोला कि ये FB पे कहीं लगा था और मैं साल के अंत तक अपनी ये गलती को मान रहा हूँ या मान रही हूँ, मैं अपनी इस गलती को मान रही हूँ और ये चीज़ें भेजने वाली इनके घर की वो है। इसे कहते हैं इंसानियत। उस लड़की को कम से कम गिल्ट तो हुआ, उस इंसान को गिल्ट तो हुआ इस बात का कि मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे।
जब उससे क्रॉस क्वेश्चन हमने किया कि तुम्हें ये कहाँ से मिले, हमें बताओ ये कहाँ से मिले हैं तुम्हें, हमने तो कोई फेसबुक पे नहीं देखा, तुम्हारे अलावा ये चीज़ किसी ने नहीं देखी, वो घबरा गई, पैनिक हो गई, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम आ रहा था। मासूम सब्सक्राइबर्स के इमोशंस का, उनके प्यार का इस तरीके से ये लोग जो है यूज़ करते हैं। अपने घर की बातें खुद उनको बताते हैं, अपनी फैमिली की सारी सीक्रेट्स खुद शेयर करते हैं उन लोगों के साथ। उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिएक्शन वालों ने ये कहानी कैसे बना दी, रिएक्शन वालों ने वो कहानी कैसे बना दी। इसका मतलब अब तक जितनी भी कहानियाँ आती हैं अबाउट एनीवन, आप लोग सोचते होंगे ना कि कैसे आ जाती हैं, कैसे पता चल जाती हैं। कोई भी कहानी तब तक सोशल मीडिया पे नहीं आती और नहीं पता चलती जब तक उस कहानी को बताने वाले जो पात्र हैं वो ये कहानी किसी को ना बताएं और वो ये कहानी लीक ना करें। सबूत देखने होंगे, कंसेंट मांग लेना, कंसेंट मांग लेना, आवाज़ के साथ पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, लगा दूंगी, कंसेंट मांग लेना। वही 4 स्क्रीनशॉट वही सेंड करे हुए डेट के साथ दिखा दूंगी। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना था। अब ये लोग जाने, उनका काम जाने, मुझे इनसे रिलेटेड कोई बात करनी ही नहीं है, इन मैडम जी से रिलेटेड, क्योंकि इस बीच में इनकी जो पर्सनालिटी मुझे देखने को मिली है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इंसानों को पहचानने में थोड़ी सी सक्षम हूँ, मैं सही गलत को पहचान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें मेरे सामने बैक टू बैक अलग अलग पर्सनालिटी आ रही हैं तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, आर्टिफिशियल दुनिया इतनी ज़्यादा है, मुखौटे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब मैं भी गुमराह हो गई, मैं भी नहीं समझ पाई। और मैं हर बार ये सोचती थी कि यार इनके घर की इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। तो यस, डरेगा वो इंसान जिसकी मजबूरी होगी, डरेगा वो इंसान, वरना इनसे रिलेटेड सबूत आई थिंक सबके पास है, पर वो लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। और जब उस लड़के ने बाद में कम्युनिटी डाली तो मुझे लगता है तब तक उसे भी पता चल गया होगा, तब तक उसे भी पता चल गया होगा कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है ना। और शायद वो अब ना बोले, तो वो ना बोले भैया, उसकी होगी जो मजबूरी होगी। हम तो अपने ऊपर से इस बात का टैग हटाएंगे ना। तो अब जाके आप ननद साहिबा से पूछना, जो सवाल हमसे करे जा रहे थे, अब रिक्वेस्ट है आप उनसे ज़रूर पूछना कि उनको ऐसी क्या आफत आई थी कि जो मैटर 1 महीने पहले ही घर के अंदर सॉल्व हो गया था, जो मैटर उनके भैया भाभी ने सोशल मीडिया पे नहीं लाया, उस लड़के ने वो मैटर सोशल मीडिया पे नहीं लाया, इनकी ननद साहिबा को क्या ज़रूरत थी वो मैटर, वो स्क्रीन, अरे मुंह से बताना तो चलो अलग बात है कि आपने मुंह से किसी को बता दिया, आप ऑडियो फॉर्म में भी उस इंसान को भेज रहे हो, आप स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हो, किस मंशा से आप शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया के लोगों के साथ ये सब चीज़ें, किस उम्मीद से शेयर कर रहे हो आप। और उसके बाद आप बोलते हो कि हमें सोशल मीडिया पे किसी पे विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो। तो ऐसे आती हैं चीज़ें, ऐसे सर्कुलेट होती हैं जब लीकेज अपने खुद के घर में होता है। तो ऐसी लीकेज से बचे रहें, अपनी प्रीवेसी अपने पास रखें। आजकल ना भरोसे का ज़माना है, ना सच्चाई का ज़माना है। आज ये खाशिद है, कल ये कोई भी हो सकता है। तो सब अपने अपने सीक्रेट्स अपने पास रखें। शायद हो सकता है ये बात जगत भैया जगत भाभी को भी ना पता हो, तो उनकी जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि आपके घर की लीकेज, आपके एक्स एडिटर की लीकेज कराने में आपकी बहन का योगदान है। सबूत चाहिए होंगे तो बिल्कुल बता देना, सबूत के साथ दिखा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।